दीन है। देवबंदी मकतब फिक्र के हैं, उन्होंने तो बहुत खूबसूरत बात कहती है देवबंदियों के बारे में कि जिसने भी उनके लिए खादिम हुसैन रिजवी के लिए दुआएं मग़फ़िरत की थी, उनके तो दोबारा से निकाह पढ़ने चाहिए। ये देखिए ये गुफ्तगू वो आजकल खादिम हुसैन रिजवी से मुतासिर हुआ, हालांकि खादिम हुसैन रिजवी जैसे जाहिल पूरे जहान में नहीं होगा, और वो जाहिलों का सरदार है। कि खादिम हुसैन रिजवी के बारे में बोल रहे हैं, वो तलबिया पढ़ते लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, मुफ्ती ज़ोर वली खान इसके मुकाबले में अपना तलबिया बनाया, अल्लाह मुस्तआन। की शक्ल दे दी। बहरहाल ये उन्वान है, जिन देवबंदियों ने खादिम हुसैन रिजवी के लिए दुआ मांगी है वो तजदीद निकाह करें, और यहाँ मौलाना तारिक जमील साहब को भी दिखाया गया है। आप ये जो फरमा रहे हैं ना कि वो बहुत साफ सुथरे थे, मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ कि वो कितने साफ हैं। शिर्क के अंदर कैसे डूबा हुआ था। यहाँ फज़ीलत शेख तौसीफुर रहमान राशिदी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने ये वीडियो देखी, यहाँ पर मुफ्ती ज़र वली और तौसीफुर रहमान राशिदी ये कह रहे हैं कि ये शिरक में डूबा हुआ शख्स है, और कोई ये कह रहे हैं कि इनके नमाज जनाजा पढ़ने वाले या फिर इनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करने वाले वो तजदीद निकाह करें। आइए देखते हैं हम कुरान और हदीस की रूह से क्या इनने सही कहा। पहली बात तो ये है कि ये वो शख्स हैं जो फ़िरका वारियत अपनाने में अपना अहम किरदार अदा कर रहे हैं। हम कह रहे हैं इत्तिहाद होना चाहिए, और ये कह रहे हैं कि नहीं फ़िरका होना चाहिए, फ़िरका वारियत की ये बातें करते हैं, और इन्होंने कुफर के फतवे लगाए हुए हैं, शिरक के फतवे लगाए हुए हैं, शिरक की मशीनें चलाई हुई हैं इन्होंने। जो भी इनके सामने आता है, जो इनकी बात पर मुत्तफिक नहीं होता, वो शिरक की मशीन में उसको घुसाते हैं और उसको मुश्किल बना डालते हैं। जी लो, ये फिर इनका फतवा लग जाता है इन पर। तो हज़रत अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनके मुसलमान होने में किसी को शक शुबा नहीं है, जिन्होंने इस्लाम के लिए इतनी ज्यादा खिदमत सर अंजाम दी हैं, ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि हज़रत खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह भी मुशरिक शिरक में डूबे हुए मादअल्लाह सुम्मा मादअल्लाह। हालांकि ये मुसलमान है और इनके इस्लाम में किसी को शक नहीं है। नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारका जो अभी मैं आपको ये बयान करते जाऊं, ये नबी करीम अलैहिस्सलाम की सही मुस्लिम सहाय सित्ता की ये रवायत है, सही मुस्लिम की वॉल्यूम नंबर 1 है और हदीस नंबर 219 इसमें आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसने किसी मुसलमान को काफिर कहकर पुकारा या फिर अल्लाह ताला का दुश्मन कहकर पुकारा, हालांकि वो ऐसा नहीं है, तो ये जो कहने वाला है इसी की तरफ वो चीज लौट जाएगी। इट मींस कि अगर इन्होंने अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह को शिरक में डूबा हुआ, काफिर या बिदअती या इस तरह की कोई चीजें कहीं, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम की इस हदीस के फरमान के पेश नजर ये सारी चीजें उन पर कहने वाले पर लौट जाएंगी। वो इस हदीस के पेश नजर फिर शिरक में डूबे हुए, बिदअती और काफिर करार पाएंगे। हालांकि हम ये नहीं कहते ये नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक सहाय सित्ता की, ये लोग जो है ना ये जल भून कर राख हो जाएंगे। ये देखें, इनको अब ये जलन है, इनको ये हो गया अरे ये हुआ क्या है कि हमारा जनाजा इतना बड़ा क्यों नहीं होता। हालांकि इन्हीं के स्कूल ऑफ थॉट्स के, अहले हदीस स्कूल ऑफ थॉट्स के, वहाबी स्कूल ऑफ थॉट्स के जो लोग हैं, अल्लामा इब्तिसाम लाही ज़हीर, हशाम लाही ज़हीर, उन्होंने दुआ मगफरत की है अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के। इनको पता है, इन उलमा को हर स्कूल ऑफ थॉट्स में कई ऐसे उलमा हैं जो इत्तिहाद चाहते हैं, फिरका वारियत की लानत से वो बचना चाहते हैं। तो ये देखें, इनके स्कूल ऑफ थॉट्स के लोग भी ये कहते हैं कि उनके लिए दुआ मगफरत की भी है। ये यूट्यूब पर इनकी वीडियोस मौजूद होंगी। फिर ये इन्होंने कहा कि खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये रहमतुल्लाह ताला अलैह, तो मैं कह रहा हूं ये जो लोग हैं ये तो इतनी ज्यादा नफरत करते हैं एक आशिक रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से। ये कहते हैं कि खादिम हुसैन रिजवी का नमाज जनाजा पढ़ने वाले या उनके लिए दुआए मगफरत करने वाले तजदीद निकाह करे। ये ज़र वली जिसको ये आकिल ज़ोर वली कह रहा है, और फिर मैं कहता हूँ ये ज़ोर वली नहीं, ये फिर दुर मिन वली है। ये वली से बारगाह से ये रद्द किया गया है, दुर इसको कहा गया है। बहरहाल ये ऐसा शख्स है जिसने हज़रत खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह पर गनौना इल्ज़ाम लगाया। अल्लाह तबारक व तआला इनको अक्ल सलीम अता करे। ये देखे कितने जनाजे हुए हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा शिरकत, इतनी अजीम मुसलमानों की तादाद, इतने जिनमें अहले हदीस स्कूल ऑफ थॉट्स भी हैं,
वहाबी स्कूल ऑफ थॉट्स भी हैं, देवबंदी स्कूल ऑफ थॉट्स भी हैं, फिर क्या नाम है बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट्स भी हैं, अहले सुन्नत के ये मौलाना तकी उस्मानी साहब जो एक सुतून की हैसियत रखते हैं देवबंदियों के, उन्होंने दुआ मगफरत की है। मौलाना तारक जमील साहब ने दुआ मगफरत की है, कितने लोगों ने दुआ मगफरत की है। और ये वो लोग हैं जो आटे में नमक की हैसियत नहीं रखते और ये कह रहे हैं कि उन्होंने वो मुशरिक थे और अगर उन्होंने दुआ मगफरत उनके लिए की है तो वो अपना निकाह दोबारा करें, उनका निकाह टूट गया तजदीद निकाह करें। मादल्ला सुम्मा मादल्ला, ऐसे लोगों से अल्लाह तबारक व तआला बचाए। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक है, ये अल जामिउ सगीर लिस्यूती, इमाम स्यूती की जो किताब है अल जामिउ सगीर, हदीस नंबर 5975 है। ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अल फितनतुन नाइमतुन, कि फितना जो है वो सोया हुआ होता है। लानल्लाहु मन अयकदहा, अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स पर लानत करता है जो इसको जगाता है। ये देखें नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आशिक़े रसूल के जनाजे पर सारे जो है हम आहंगी हो गई थी, इकट्ठे मिल बैठे थे, लेकिन फितना का बाइस कौन बने? ये वो लोग, ये नूर टीवी वाले सऊदी अरबी के, फिर तौसीफ रहमान राशिदी वगैरह लोग, फिर इस तरह ये जर वली, ये दुर मिन वली मैं जिसको कह रहा हूं। तो ये जो बंदा है, ये जो लोग हैं, ये अल्लाह तबारक व तआला के नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस फरमान के मुताबिक ये लानती करार पाए हैं, क्योंकि इन ये फितने का बाइस बने हैं। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे जो लोग हैं वो कहते हैं रब्बना ला तजअलना फितना, यार अल्लाह तबारक व तआला हमें फितना ना बना। लेकिन ये वो लोग हैं जो फितना बन रहे हैं, आला कार बन रहे हैं गैर मुस्लिमों का। फिर वो लोग जो जनाजे में शरीक हुए थे, उसमें ये हदीस मुबारक नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं हक़्क़ुल मुस्लिम अलल मुस्लिमी खम्सुन, 5 मुसलमान के मुसलमान पर 5 हक है। उनमें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक इत्तिबाउल जनाइज, जनाजे की शिरकत के बारे में भी फरमाया। ये हदीस नंबर है बुखारी शरीफ की 1240। अल्लाह तबारक व तआला हमें सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, इत्तिहाद नसीब फरमाए और ऐसे लोगों से बचने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।